पंजाब की गलियों से यूनान के समुद्रों तक इंसानी जान पर खेलकर पैसा कमाने वाले नेटवर्क का पता चल गया। लीबिया में मुकीम पाकिस्तानी अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर नेटवर्क चलाता है। एक भाई पाकिस्तान में क्लाइंट पकड़ता है, 2 भाई लीबिया से आगे लोगों को भेजने में मावनत करते हैं। गुजरात का एक ज्वेलर भी इस गिरोह के साथ काम करता है। इस गिरोह के एजेंट गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, कोटली और दीगर शहरों में मौजूद हैं। ये गिरोह इंटरनेशनल गिरोह के साथ काम करता है। गिरोह में पाकिस्तानी, मिस्री, लीबिया के इंसानी स्मगलर्स शामिल हैं। एफआई के हाथों गिरफ्तार एजेंट्स ने सारा राज खोल दिया। देखिए सनसनीखेज तफसीलात जियो न्यूज पर इसी बुलेटिन में। यूनान कश्ती हादसे के बाद एफआईए की फुर्तियां। गुजरांवाला रीजन से 7 और आजाद कश्मीर से 11 मुल्जिमान गिरफ्तार, 7 मुकदमा भी दर्ज। इंसानी स्मगलर मुमताज अराई बिहाड़ी से गिरफ्तार। पुलिस का मुल्जिम से मोबाइल डेटा, दस्तावेज और अहम शवाहिद मिलने का दावा। मजीद तफ्तीश के लिए एफआईए के सुपुर्द किया जाएगा। शेखपुरा का आबिद हुसैन और उसका बेटा तलहा शाहजेब भी एफआईए की गिरफ्त में आ गए। अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। एफआईए हुकाम के मुताबिक एक और मुल्जिम आबिद हुसैन ने मुतासरा फैमिली से यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए वसूल किए। यूनान कश्ती हादसे को 6 दिन गुजर गए। लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। मजीद 2 अफराद की लाशें मिलने के बाद हलाक अफराद की तादाद 80 हो गई। हादसे में 104 मुसाफिरों को जिंदा बचा लिया गया। मुल्क भर से अब तक 125 लापता अफराद की तस्दीक की जा चुकी है। गुजरांवाला रीजन के लापता अफराद की तादाद 101 तक जा पहुंची, जिसमें गुजरात में 47, सियालकोट 11, गुजरांवाला 38, मंडी बहाउद्दीन 5, फैसलाबाद के 2 और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के 21 अफराद शामिल। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली के लापता अफराद में से 21 की तस्दीक हो गई है, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक हुई रिटा, चढ़ोई और डना से है। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 12 खुशनसीब पाकिस्तानियों में गुजरात का अजमत भी शामिल। अजमत अपने माल मवेशी बेचकर यूरोप के लिए निकला। अजमत के भाई का कहना है कि एजेंट से 24 लाख में बात तय हुई। अजमत मार्च की 30 तारीख को घर से निकला था। लीबिया पहुंचने पर एजेंट ने 12 लाख की रकम वसूल की। कई दिन भूखा रखा जाता था। मजीद रकम देने पर खाना पानी दिया जाता था। इटली पहुंचने से पहले ही एजेंट ने झूठ बोला कि अजमत इटली पहुंच गया है, बाकी रकम ले आओ। हादसे का इल्म हुआ, एजेंट के घर गए तो वो मौजूद नहीं था। लोगों को उकसाने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और असद उमर की जमानतों की दरख्वास्तें खारिज। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी फैसले के वक्त कमरे अदालत में मौजूद थे। फैसला सुनते ही अदालत से तेजी से निकल गए। दोनों रहनुमा एक ही गाड़ी में रवाना हुए। दोनों रहनुमाओं पर 9 मई के वाकयात में लोगों को उकसाने का मुकदमा थाना तरनौल में दर्ज है। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की जमानत मंजूर। गैर कानूनी भर्तियों के केस में एंटी करप्शन पंजाब की अदालत के जज अली रजा ने जमानत मंजूर की। एफआई ने परवेज इलाही और मोनस इलाही पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। परवेज इलाही को जेल में B क्लास दी गई है। जेल हुकाम ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम आयद। परवेज इलाही से गुज़श्ता रोज जेल में चौधरी शुजात हुसैन ने मुलाकात की थी। अगले विफाकी बजट में सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए अलग रकम रखने के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुराद अली शाह वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए अपनी टीम के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गए। गुज़श्ता रात नून लीग और पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म के साथ होने वाली मीटिंग में मामला हल नहीं हो सका था। 3 रोज पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि अगर बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए अलग रकम नहीं रखी गई तो बजट मंजूर नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन पीसीबी के मामले पर भी नून लीग से अपना मौक़िफ़ मनवाने में कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी बनाने के लिए गवर्निंग बोर्ड की रुकनियत की मंजूरी दे दी। ज़का अशरफ की राह हमवार करने के लिए नजम सेठी ने गुज़श्ता शब चेयरमैन पीसीबी की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया था।
नजम शेठी ने कहा है कि वो आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान तनाज़े का सबब बनना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी ने चंद रोज पहले ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने का मुतालबा किया था। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी विफाकी बजट में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने का मुतालबा भी मनवा चुके हैं। साबिक वजीर आजम ने 4 साल तक चीनी मंसूबों को ठप करके रखा। 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर चीन के शुक्रगुजार होने के बजाय बेबुनियाद इल्जामात लगाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने कहा कि इन CPEC मंसूबों में 45% कमीशन खाने का बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। इल्जामात में वजन होता तो गुज़श्ता 4 साल में उन पर कुछ न कुछ जरूर साबित हो जाता। चीन और पाकिस्तान के दरमियान चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि पिछली हुकूमत ने इस मंसूबे को सर्द खाने में डाला। 2017-18 में शराइत तय होने के बावजूद चीनी हुकूमत ने न सिर्फ कीमत नहीं बढ़ाई बल्कि 30 अरब डॉलर की रियायत दी। IMF से मुआहदे में ताखीर पर भी चीन ने बेमिसाल मदद की। चेयरमैन PTI की टकराव की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करता, इसीलिए ओहदा छोड़ा। रहनुमा PTI असद उमर ने वजह बता दी। बातचीत से सियासी मसाइल का हल ना निकालने पर भी चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहा PDM जमातों ने 2.25 करोड़ वोट लिए, आप नहीं कह सकते कि उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस वक्त मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका, सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज करके हल निकालना पड़ेगा। असद उमर कहते हैं उन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ऑफर्स आ रही हैं। PTI ने कहा कि असद उमर को चेयरमैन या पार्टी फैसलों से इख्तलाफ था तो वो पहले ही मनसब से अलग हो जाते। हकाइक चेयरमैन सेनेट के दावे के बरक्स निकले। चेयरमैन सेनेट की मुराद और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मंजूर होने से कौमी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा। सेनेट से मंजूर करदा बिल के मुताबिक चेयरमैन सेनेट की रिहाइश गाह का किराया 1,03,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए माहाना कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट की सरकारी रिहाइश गाह के फर्नीचर के लिए एक बार के अखराजात 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिए गए। दफ्तर से 5 मील से ज्यादा सफर पर 10 रुपए फी किलोमीटर की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 300 और निजकार के लिए 400 रुपए फी किलोमीटर अलाउंस मिलेगा। सफर के दौरान रुकने पर 1750 रुपए की बजाय 10,000 रुपए मिलेंगे। चेयरमैन सेनेट चार्टर जहाज पर बैरून मुल्क जा सकेंगे, साथ में 4 अहले खाना भी सफर कर सकेंगे। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में चेयरमैन सेनेट की मुराद में इजाफे और कौमी खजाने पर इसे पड़ने वाले इजाफी बोझ से मुतालिक खबर दी थी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को मराद देने के मामले पर पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफ राय सामने आ गया। खुर्शीद शाह मराद देने के हामी जबकि सलीम मानवीवाला मुखालिफ नजर आए। खुर्शीद शाह कहते हैं पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम है, चेयरमैन और स्पीकर को मराद मिलने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि दूसरे लोगों को मराद मिलती हैं तो आपको एतराज़ नहीं होता क्योंकि वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं होती। सलीम मानवीवाला कहते हैं चेयरमैन सेनेट के लिए मराद से मुतालिक कानून साजी 2-4 लोगों के बीच में हुई, उन्होंने दूसरे मेंबरान को गलत मालूमात देकर बिल पर दस्तखत करवाया। बिल इसी तरह 2 मिनट में सेनेट में पास हो गया। बिल भी गलत था और तरीक़ाकार भी गलत था, जिससे सेनेट की बदनामी हुई। दस्तखत ऐसे लिए गए कि मेंबरान को बिल ही नहीं दिखाया गया। मेंबरान को कहा गया कि आपका फ़ायदा होगा, मराद मिलेंगी, और मेंबरान ने दस्तखत कर दिए। बहरी ओकियानूस में लापता होने वाली सयाहती आबदोज टाइटन में 2 पाकिस्तानी भी सवार थे। शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान उन 5 अफराद में शामिल हैं जो गरकाब जहाज टाइटानिक के सैर पर गए थे। दाऊद खान ने राबता मुनक़ता होने की तस्दीक कर दी। बरतानिया में मुकीम शहजादा दाऊद एक निजी कंपनी में बतौर नायब चेयरमैन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अमरीका और कनाडा के हुकाम लापता आबदोज की तलाश में मसरूफ। आबदोजनुमा टाइटन में मौजूद अफराद के लिए सिर्फ 96 घंटे तक इस्तेमाल की ऑक्सीजन का जखीरा होता है। जुमेरात की दोपहर तक कामयाबी ना मिली तो 5 अफराद ऑक्सीजन से महरूम हो जाएंगे।
साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान 6 दिन से लापता। आज़म खान के भतीजे सईद खान ने बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वजारत दिफा, वजारत कानून, नैब, IG इस्लामाबाद को फ़रीक बनाया गया है। FIA और SHO कोसार को भी दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आज़म खान 15 जून को शाम तकरीबन 7 बजे घर से निकले, तब से लापता हैं। आज़म खान की तलाश के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पर हर मुमकिन कोशिश की लेकिन नहीं मिले। FIA भी माजी में आज़म खान को हरासा करती रही है। PIA के पास जहाज ही नहीं है तो ऑपरेशंस कैसे चलाएंगे? सारे हज ऑपरेशंस भी आउटसोर्स कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 250 मुलाजमीन की भर्ती के केस में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि बहुत से रूट्स पर अमले की अदम दस्तियाबी के बायस फ्लाइट्स नहीं चला सकते। PIA के नुमाइंदे ने बताया कि गुज़िश्ता माली साल में कौमी एयरलाइंस का खसारा 88 अरब रुपए और मजमूई खसारा 383 अरब रुपए है। उनतीस और 30 बस 2 दिन। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया। हफ्ते में जो दफातर 6 दिन खुले रहते हैं वहाँ 1 जुलाई को भी छुट्टी दे दी गई। मजमूई तौर पर 4 दिन बन जाएंगे, लेकिन सरकारी छुट्टी सिर्फ 2 दिन जुमेरात और जुमे को दी गई। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI फवाद चौधरी और असद उमर पर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में होने वाली समाअत में फैसल चौधरी ने कहा कि मैं तमाम फरीकैन की जानिब से पेश हुआ हूँ, गुज़िश्ता ऑर्डर नहीं मिला। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने जवाब दिया कि जवाबदेह आज भी नहीं आए, अब चार्ज फ्रेम करेंगे। जवाबदेह ज़ाती हैसियत में पेश हों। समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। बच्चों की पैदाइश पर सरकारी इदारों के मुलाजमीन पूरी सर्विस में 3 बार मुकम्मल तनख्वाह के साथ छुट्टियां ले सकेंगे। सदर आरिफ अलवी ने छुट्टी के बिल 2023 की तौसीक कर दी। बिल के मुताबिक ख़वातीन मुलाजमीन पहली बार 180 दिन, दूसरी बार 120 दिन ज़चगी की छुट्टी ले सकेंगी। तीसरी बार ख़वातीन को 90 दिन की छुट्टी मिल सकेगी। मर्द मुलाजमीन 3 बार 30 दिन की छुट्टी हासिल कर सकेंगे। कानून का इतलाक़ वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम तमाम सरकारी और निजी इदारों पर होगा। गर्मी आई नहीं, अभी तो आएगी। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया, 20 से 24 जून के दौरान दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मोरू 44, जैकबाबाद 43, सखर 42, लाहौर 39, कराची में 33 डिग्री की गर्मी 36 डिग्री की महसूस की गई। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब का अगले 100 दिनों में शहर को बदलने का दावा। कई वादे भी कर लिए। कराची में पानी के मसले को हल करने को तरजीह करार दिया। समुद्री पानी मीठा करने, हब डैम से पानी की नई कनाल डालने, सड़कों की इस्तरकारी करने और स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने का वादा। KMC को माली तौर पर मुस्तहकम करने को अपनी पहली तरजीह बताया और कहा कि KMC को पैरों पर खड़ा करना है। प्रॉपर्टी टैक्स टाउन इकट्ठा भी करेगा और खर्च भी होगा। मुर्तज़ा वहाब ने जल्द UC चेयरमैनशिप से मुंतखब होने के कानूनी तकाजे को पूरा करने का ऐलान भी किया। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने आइंदा माली साल के 4 माह के लिए बजट की मंजूरी दे दी। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35 जबकि 17 से ज़ायद ग्रेड के सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी। पेंशन में 17.5% इजाफा। मजदूर की कम से कम उजरत 26,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपये मुकर्रर। मुशीर खजाना ने बताया कि अखराजात पर 25% कट लगाया है। नई सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी होगी। बजट में अखराजात के लिए 462 अरब रुपए और तरक्याती मंसूबों के लिए 112 अरब रुपए मुख्तस किए गए। निगरान वजीर खजाना हिमायतुल्लाह का कहना है कि मौजूदा बजट न सरप्लस है और न खसारे का है।
कालादम जमातुल अहरार और TTP से मुंसलिक अहम दहशतगर्द सबकत मोहम्मद हलाक। सबकत मोहम्मद पेशावर पुलिस लाइन्स हमला समेत दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तलाफात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुके। दहशतगर्द सबकत मोहम्मद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा था। इस्लामिक स्कॉलर्स और उलमा कराम के वफ्द का जिना हाउस का दौरा, तारीखी घर की अफसोसनाक हालत और जलाओ घिराव पर शदीद दुख का इजहार। उलमा कराम ने 9 मई की शरपसंदी को सोचे समझे मंसूबे की साजिश करार दिया। कहा शरपसंदों ने जिना हाउस और शहदा की यादगारों को नहीं, पाकिस्तान को जलाने की मजमूम कोशिश की। वफ्द का शरपसंदी की मनसूबाबंदी करने वालों को सजा देने का मुतालबा। 22 जून से पीपल्स बस सर्विस की ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। शहरियों को ऐप के इस्तेमाल से गाड़ी की लोकेशन का बासानी पता चल सकेगा। पीपल्स बस में ऑडियो सिस्टम, USB पोर्ट, वाईफाई कम्युनिकेशन सिस्टम, ड्राइवर अलार्म भी होंगे। सार्फिन ऑनलाइन बुकिंग, रूट, किराए, दीगर ज़रूरी मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। ऐप के ज़रिए सार्फिन अपनी शिकायत भी बराह रास्त हुक्काम इबालत तक पहुँचा सकेंगे। नादरा में स्मार्ट कार्ड, आयरस और मरदमशुमारी टैबलेट्स की खरीदारी में 14 अरब रुपए की करप्शन हुई है। नादरा मुलाजमीन का खत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहुंच गया। कमेटी चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि सिर्फ चेयरमैन नादरा ने इस्तीफा दिया, दीगर अफसरान ओहदों पर काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो बेबस नजर आए। मुलाजमीन ने खत के जरिए करप्शन की तफसीलात से आगाह किया। FIA हुकाम ने कमेटी को बताया कि करप्शन पर साबिक चेयरमैन नादरा का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। इंक्वायरी के लिए GIT बनाई जा रही है। तुर्क सदर रजब तैयब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। तुर्क सदर का वज़ीर आज़म से यूनान कश्ती वाक़े में पाकिस्तानियों की जान बहक होने पर इज़हार अफसोस। जान बहक पाकिस्तानियों के अहल खाना के लिए तुर्क हुकूमत आवाम की तरफ से हमदर्दी का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब एर्दोआन की ताज़ियत और हमदर्दी के जज्बात पर उनका शुक्रिया अदा किया। यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े के इल्जाम में 9 मुश्तबा इंसानी स्मगलर्स को अदालत पहुंचा दिया गया। दावा किया कि वो कश्ती हादसे में मुलविस नहीं। एक मुलजिम के वकील ने कहा कि उनका मौकिल खुद कश्ती पर सवार था, वो स्मगलर नहीं। मुश्तबा इंसानी स्मगलर्स को कत्लेआम के इल्जामात का सामना करना पड़ सकता है। गिरफ्तार मुश्तबा स्मगलर्स का ताल्लुक मिस्र से है। यूनान में कश्ती हादसे में अमवात की तादाद 81 हो गई है। 104 को बचा लिया गया था। इत्तलात के मुताबिक कश्ती में 400 से 750 मुसाफिर सवार थे। समंदर में फंसे तारकीन से यूनानी कोस्ट गार्ड की बेहिसी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि कोस्ट गार्ड के रवैये से मुतालिक यूनान हुकूमत से बात करेंगे। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ आलमी ताउन भी हासिल किया जाएगा। स्मगलर्स को करार वाकई सजा दी जाएगी। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि अक्सर केसेस में एजेंट मुद्दई को पैसे दिलाकर केस खत्म करवा देते हैं। इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। हरीम शाह की जब वीडियोस बनाई गईं तब वो हंस रही थीं। वीडियोस उनकी रजामंदी से बनाई गईं। टिकटॉकर की वीडियो लीक्स करने के केस में मुलजिमा और हरीम शाह के साबिक दोस्त संदर खटक का मौक़िफ़। इस्लामाबाद की अदालत को बताया गया कि संदर खटक ने लाइव स्ट्रीमिंग शेयर की, रिकॉर्डिंग नहीं की। संदर खटक के मोबाइल से कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने संदर खटक की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। पेरिस में एयर शो का इनकाद। दुनिया भर से जंगी और मुसाफिर तैयारों की नुमाइश। शो 1 हफ्ता जारी रहेगा। एयर शो के पहले रोज़ एयरबस का भारतीय निजी एयरलाइन को 500 तैयारों की फरोख्त का रिकॉर्ड मुआहिदा। पाकिस्तान और श्रीलंका में खेलने का अपना चैलेंज होगा। श्रीलंका की गर्मी में टेस्ट खेलना चैलेंज होता है। तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। फास्ट बॉलर नसीम शाह की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलने का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। इंग्लैंड में सर्दी थी, गर्म मौसम के आदी हो रहे हैं।
बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स के पहले रोज पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। 50 मीटर रेस में समीना बीबी और मोहम्मद बशर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इमार इब्राहिम ने 200 जबकि अब्दुल अजीज ने 800 मीटर रेस के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फिजा अब्बासी ने 200 मीटर, उन बीबी ने 400 मीटर और मीरवाइज ने 1500 मीटर रेस के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। मनाहिल 100 मीटर्स के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई। शॉट पुट इवेंट में उमैर खयानी ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सदाबहार गीतों के खालिक ख्वाजा परवेज़ की 12वीं बरसी मारूफ नगमा निगार ख्वाजा परवेज़ के गीत आज भी मताहों में मकबूल।